हेलो बच्चों, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट स्टेज में हैं। यहाँ हम लोग को बस एक ये करना बाकी है। अभी तक हम लोग कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है। मीन्स ये मेरा 1 + x पावर n, ये मेरा n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। बट अब हम लोग को करना है फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। जैसे 1 + x पावर 3/2 हो, 1 - 2x पावर -5/2 हो, या 1 + x पावर -2 हो, है ना, -3 हो, इस टाइप का, है ना। कोई रेशनल नंबर हो, ठीक है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ हम लोग सिर्फ दो ही टर्म्स पर बात करेंगे, ठीक है। इसलिए बोला गया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें देखो जस्ट डिराइव कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, अलग से याद नहीं रखना है, ठीक है। वो समझ सकते हैं इससे। देखो यहाँ लेट n बी अ रेशनल नंबर अदर देन होल नंबर। देखो होल नंबर के लिए तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो होल नंबर के अलावे, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। एंड x बी अ रियल नंबर, ठीक है, x रियल सच दैट mod x लेस देन 1, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। देन तब देखो 1 + x⁴n, इसका क्या होता है एक्सपेंशन, हम लोग पहले से ये नोट कर चुके हैं, है ना। क्या है 1 + x⁴n इज nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ .. ncr x⁴r + ncn x⁴n, ये होता है ना, ठीक है। तो वहीं देखो nc0 मीन्स 1, चूँकि n मेरा रेशनल नंबर है या निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, तो इसलिए फिर ये c में तो डिफाइन नहीं होगा ना रेशनल नंबर और निगेटिव के लिए, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये c को, है ना, कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो वो इसके लिए हो जाएगा एक्सपेंशन, रेशनल नंबर, है ना, या निगेटिव इंटीजर हो उसके लिए, ठीक है। तो ये देखो nc0 1 हो गया मेरा, nc1 का वैल्यू n होता है, ठीक है। nc2 मीन्स व्हाट, ठीक है, n(n-1/2) क्यों होगा ना, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, nc3 मीन्स n(n-1), n-2, 3 टर्म तक, ठीक है। और फिर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देना है ना, x³ उतर गया, ठीक है। प्लस डॉट डॉट, फिर जनरल टर्म, है ना, r + 1th टर्म पर आए तो NCR देखो इतना होगा NCR मतलब लोअर सफिक्स r है ना, तो n, n-1, n-2 एक एक घटाते हुए जाएंगे r टर्म तक, ठीक है। और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, ठीक है। देख सकते हो सब में, जैसे nc2 को ये लिखें तो यहाँ 2 है, उससे एक कम है माइनस में, है ना, n में माइनस है, इससे एक कम। जैसे यहाँ 3 है तो इससे एक कम 2 हुआ, वो माइनस में है ना यहाँ पर। तो वैसे ही ये r है, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझें, n में माइनस है, r से एक कम, यानी ये हुआ n - r + 1, ठीक है। और ये x⁴r, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ये इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चला जाएगा। यही डिफरेंस है कि जब यहाँ होल नंबर होता था, होल नंबर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n+1 होते थे, ठीक है। लेकिन अब रेशनल नंबर रहे या कह सकते हो निगेटिव इंटीजर रहे, तो इसमें सबसे पहली बात नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। और इसीलिए ये भी हम लोग देख सकते हैं कि चूंकि x पर पावर मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, x, x² x³ x⁴ इस तरह से, तो ये इन्फिनिटी तक है। यदि मेरा x 1 से बड़ा रहता, ठीक है, तो यानी उस पर पावर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ता जाता,
ठीक है, तो आगे इन्फिनिटी तक चला जाता, ठीक है, जो कि अनडिफाइंड हो जाता, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, सब ऐड होने के बाद इन्फिनिटी आता है। इनफाइनाइट चीज़ों में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है ना। बट यदि मॉड एक्स लेस देन 1 है, ये हम लोग जीपी में भी हम लोग देखे होंगे, ठीक है, कि हम लोग लेस देन 1 यदि लेते हैं, ठीक है, तो इस पर पावर बढ़ाने से क्या होगा, ये और कम होता चला जाएगा, ठीक है, जिससे कि इन्फिनिटी तक जाते जाते वो रिड्यूस हो जाएगा और कहीं 0 तक हो सकता है। ये सारा ऐड हो करके कुछ फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है, वेयर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी मॉड एक्स लेस देन 1 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो इस चीज़ को एक दो बार लिख करके है ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, है ना, प्लस डॉट डॉट इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये मस्ट है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि देखो कभी कभी x के जगह वैसा क्वांटिटी हो जो लेस देन 1 नहीं हो या इस फॉर्मेट में ना हो, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में बनाने के बाद ही हम लोग फार्मूला है ना एक्सपेंशन यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। जैसे देखो मान लो इसमें यदि ऐसा है a प्लस एक्स पावर n, a प्लस एक्स टू दी पावर n, तो यहाँ यदि मॉड x लेस देन मॉड a है, ठीक है, मतलब इससे ये कम है, तो जो ज़्यादा है ना उससे डिवाइड होना चाहिए, है ना। डिवाइड कब हो पाएगा, जब उसको हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि a बड़ा है तो a हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n, यहाँ 1 बन गया, 1 बनाना होता है ना, जैसे यहाँ देखो ये 1, यहाँ पर 1 बन गया, ये 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या हो गया x बाई ए होल पावर n, ठीक है। अब ये देखो ये मेरा क्वांटिटी आ जा रहा है x के जगह, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे, क्यों होगा, इसको यहाँ नीचे कर देंगे तो ऐसे, यानी अब इस पर हम लोग एक्सपेंशन काम कर सकते हैं। क्या होगा 1 उतर आएगा प्लस ये n इंटू आता है फिर x बाई ए, ठीक है, x के जगह जो भी है, ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ पर जो क्वांटिटी है उस पर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इस तरह से एक्सपेंशन करेंगे यदि ऐसा रहा तो, क्लियर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर वाला क्वांटिटी जो हो इससे कम होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इससे कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। अच्छा अब देखो यदि n पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, एंड इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन वी हैव, यदि n मेरा पॉजिटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर, ठीक है, तब तो ये मेरा ऐसे रहेगा ना 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n, ठीक है, लाइक जैसे 1 प्लस एक्स, ठीक है, पावर -2 या 1 माइनस एक्स टू दी पावर -3, है ना, इस टाइप का तभी तो होगा, ऐसे ऐसे देखो, है ना, ये इससे मैच कर रहा है ना इस फॉर्मेट में, ऐसा ये, ठीक है। तो यहाँ वाला ये n है मेरा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या हम लोग कर रहे हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का जो भी एक्सपेंशन है उसमें हम लोग x के जगह माइनस एक्स, ठीक है, x के जगह माइनस एक्स, ठीक है, देखो यहाँ x के जगह माइनस एक्स, ये है ना, x के जगह ये माइनस एक्स, ठीक है, और n के जगह माइनस n यदि हम लोग पुट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो
1 और n के जगह माइनस n और x के जगह माइनस x, तो ये तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरा nx ही रह गया, है ना, ठीक है। प्लस वैसे ही यहाँ देखो, इसमें n के जगह माइनस n और यहाँ भी माइनस n और यहाँ माइनस x, ठीक है। तो माइनस x का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ मेरा हो गया माइनस n और माइनस, तो माइनस कॉमन कर लें, माइनस माइनस प्लस फिर से हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। प्लस उसी तरह से इसमें भी n के जगह माइनस n रखेंगे तो एक माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, एक माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और ये मेरा x के जगह माइनस x आएगा, एक माइनस यहाँ से भी कॉमन होगा क्योंकि ऑड पावर है। तो 1 2 3 4, 4 माइनस, फिर से मेरा फाइनली ये प्लस हो जाएगा। सिर्फ ये यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब, है ना। उसी तरह से मान लो इसमें यदि हम लोग करें, ये देखो इसमें n के जगह माइनस n माइनस n माइनस n माइनस n और x के जगह भी माइनस x, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, सब जगह से माइनस कॉमन करेंगे तो सारा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या वो समझो। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करें तो ये हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1, देखो ध्यान से, n प्लस आर माइनस 1, और इससे एक कम ये रहेगा, और इस तरह से n तक, देखो n तक। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये मेरा आ गया सीरीज, ठीक है। 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू, है ना, दिस वन यहाँ पर, ठीक है। 1 माइनस x to the power minus n is equal to 1 plus nx plus n plus 1 into n by factorial 2 x square plus n plus 2 into n plus 1 into n by factorial 3 into x cube plus dot 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 plus n plus r minus 1 into n plus r minus 2 plus into dot dot n तक, ये n है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू एक्स टू दी पावर आर, यहीं पर है इंटू में, ठीक है, प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या किए हैं, सिर्फ जस्ट x के जगह माइनस एक्स और n के जगह माइनस n रिप्लेस किए, तो मेरा इसके लिए फार्मूला ये बन गया, एक्सपेंशन बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग c में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर कहे हैं ना। तो देखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू, देखो 1 को 1 ही रहने दिए, प्लस n को nc1 लिख दो, ठीक है। अब n प्लस 1 इंटू एन बाई फैक्टोरियल 2 को क्या हम लोग n प्लस 1 c2 लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फिर 1 2 3, तो n प्लस 2 बड़ा है, n प्लस 2 c3 एक्स क्यूब चलेगा, है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से प्लस डॉट डॉट, इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर पावर, है ना, n प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू एक्स टू दी पावर आर प्लस डॉट डॉट, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ये क्लियर है पॉइंट सबको, ठीक है। चूँकि n पॉजिटिव इंटीजर है ना, बट फिर भी यहाँ इंडेक्स तो माइनस n है ना, ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वहीं मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, है ना, वो सब कुछ यहाँ भी, लेकिन n तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए c में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। ये डेरिवेशन एक्चुअली कह सकते हो एक रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, यहाँ से हम लोग क्यों ना कह दें कि इसके एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n के एक्सपेंशन में x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो ये वाला, ठीक है,
बस इसके लिए ये सब काम हो रहा था। नोट में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये यूज़ होगा आगे भी, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया इन सबों में। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स टू द पावर n, है ना, इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस 1 सी आर। देखो ये, ठीक है। याद रखने का तरीका समझो, यहाँ ही माइनस है, यहाँ ही माइनस है ना, ये n इंटीजर, ठीक है। तो जितना का पावर चाहिए, ठीक है, वो हम लोग लोअर सफिक्स में ले लेंगे, ठीक है। जितना का पावर चाहिए वो लोअर सफिक्स में लिख देना है और उससे एक कम, दैट इज r माइनस 1 n में माइनस n में नहीं, n में ऐड कर देना है, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये देखोगे यूज भी होगा, है ना। तो इससे हम लोग n के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए कुछ यूज़फुल एक्सपेंशन हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशंस ऑफ कोर्स फॉर mod x लेस देन 1 के लिए वी हैव, ठीक है। क्या क्या होगा, सबसे पहले n के जगह 1 लिया जाए, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक, है ना। इसी में हम लोग ये देखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 देखें तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 हो जाएगा, n के जगह 3 रख दो तो 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। याद रखने का तरीका, पहले इन तीनों को, है ना, समझें। तो -1 वाला तो कुछ है ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, जिसका समेसन 1/1 माइनस एक्स होता है, उसी को तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 लिखे हैं, ठीक है। ये तो मेरा हो गया, ये जीपी में मेरा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑन कॉमन रेशियो x, ठीक है। सेकंड में क्या रहेगा, ये अर्थमेट्रिको ज्योमेट्रिक सीरीज रहेगा, यही वाला जीपी रहेगा। देखो 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से, और एपी रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से। याद रखने का तरीका, ठीक है, क्योंकि देखो दो टर्म तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 और ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। जैसे फिजिक्स वगैरह में ये हम लोग का पढ़ा हुआ होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स पावर माइनस n है, ठीक है, माइनस n है। तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं ऐसे 1 प्लस nx लिखते थे, शायद ग्रेविटेशन वगैरह में शायद है यूज इसका, तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करके हम लोग लगभग में लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है जस्ट, नहीं तो इससे पकड़ में आएगा, है ना, याद रखने में आसानी होगी। तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस क्यूब का भी देखो, तो 1 प्लस 3x, दो तो यहाँ हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसमें क्या रहेगा कि 1 3 6 10, है ना। देखो डिफरेंस एपी में रहेगा, देखो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस होगा, इसमें 4 का डिफरेंस होगा, अगले बार 5 का डिफरेंस होगा, यानी क्या रहेगा 15। अगला टर्म क्या रहेगा 15 एक्स टू दी पावर 4, बाकी जीपी में वही रहेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से, ठीक है। तो देखो वो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इन तीनों, ये समझ लिए, ठीक है। और इन तीनों में कुछ नहीं है, जस्ट x के जगह -x पुट कर दो तो ये मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है, ठीक है, कि जैसे इसका यूज होगा बेसिकली कि मान लो कहीं पर ये दे दिया एक्सपेंशन, ठीक है ना, इसको इतना लिखना रहेगा 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, ठीक है। तो वो ऐसे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए तो पावर मेरा निगेटिव होगा, है ना, यानी यहाँ पॉजिटिव होगा, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ मेरा निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। जैसे ये 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3 है, तो पहले तो 1 आ जाएगा, फिर -3 यहाँ आएगा तो -3x आ गया, तो एक प्लस में एक माइनस में तो पता लग गया कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चेंज होगा, ठीक है। और
ये कैसे याद रखोगे, ये वाला जीपी में -1 पावर रहे तो जीपी में, -2 रहे तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज वो, और -3 में मेरा क्या रहेगा, नंबर्स 1, 3, 6, 10 डिफरेंस है ना, एपी में बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे 2 ऐड किए, 3 ऐड किए, 4 ऐड किए, 5 ऐड करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये यूज़ होगा डायरेक्ट, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखा जाए, एग्जाम्पल्स इन सबों पर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √a/a + x प्लस है ये, प्लस √a/a - x। ठीक है, वेयर mod x <mod a। ठीक है, देखो अब सॉल्यूशन, इसको हम लोग इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है ना। लग रहा है कि इसका एक्सपेंशन मतलब कैसे करेंगे, है ना। तो देखो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये है ना मेरा। ठीक है, तो a से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये x/a हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा रूट जो है इसको उलट देंगे तो मेरा -1/2 हो जाएगा पावर। जैसे ये a/a + x पावर 1/2 है ना, इसको उलट दो। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा इस तरह से, ये कितना हो जाएगा, a + x/a पावर -1/2। बोलो होगा इतना। तो a/a ये 1 हो गया और x/a ये। ठीक है, ऐसे बिल्कुल उसी तरह से इसको हम लोग लिख लिए 1 - x/a पावर -1/2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ये मेरा 1 हो गया, प्लस ये n -1/2 इंटू एक्स के जगह x/a। ठीक है, प्लस n -1/2 है इंटू n -1, यानी इसमें और -1 होगा तो -3/2 हो गया बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x/a का स्क्वायर, प्लस, है ना। आगे और लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, है ना। एक्स स्क्वायर वाला तो इसी में आ गया, उसके बाद तो x/a का होल क्यूब आएगा, है ना। रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, प्लस इस तरह से ये इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है, प्लस अब इसमें आ जाओ, 1 प्लस -1/2 x के जगह -x/a, है ना। फिर प्लस -1/2 इंटू n -1, यानी यही आ जाएगा, ये मेरा -x/a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे। अब मुझे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए तो वो यहाँ वाला, ठीक है, और यहाँ वाला, ठीक है, वो आ जाएगा, देखो ये इतना। ठीक है, ये 1 + 1 ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा, इतना आएगा। फिर उसके बाद x⁴ माने x⁴0 x² x⁴, है ना, इस तरह से आएगा। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3/4a² आंसर। ठीक है ना। ये यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा होगा, ये देखो इस तरह से। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² 3/4a² होगा ना। नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन, जिसमें देखो एक सीरीज़ है, इसमें अप्रोच बड़ा ही अजीब डिफरेंट हो सकता है लगे। ठीक है, बट ये सब बहुत ही ओल्ड पैटर्न पर मतलब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे पूछो तो इम्पॉर्टेंट ना के बराबर है आज के डेट में यदि कहें तो, बट कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सारा सब कुछ कराया जा रहा है। तो जस्ट एक क्वेश्चन, इसको अपना देख लो, है ना। क्या है, सो दैट 1 - 1/8 + 1/8 इंटू 3/16 माइनस 1/8 इंटू 3/16 इंटू 5/24 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी, इस सीरीज़ का वैल्यू दिखाना है, कितना होगा, 2/√5। ठीक है, तो अभी तक जितने सारे सीरीज़ को कैलकुलेट करना सीखे हो, अप्रोच जाने हो, वो सारा
अप्रोच जब फेल हो जाए, जैसे हम लोग ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी बना रहे होंगे तो ये कह कर तो नहीं देगा ना कि ये बाइनोमियल थ्योरम का सीरीज है, ठीक है। तो जितने सारे अप्रोचेज हैं, मेथड्स हैं, सारे जब फेल हो जाएं, ठीक है, तब याद कर सकते हो कि एक ये भी अप्रोच मेरा बाइनोमियल थ्योरम में होता था, ठीक है ना। और तब इससे हेल्प लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या अप्रोच क्या है, अप्रोच है इसमें कि ये फर्स्ट टर्म वन को है ना पहचानना, वन रहे तभी ये सोच सकते हो, ठीक है। तो वन है यानी 1 + x⁴n है ना का एक्सपेंशन है ये, ऐसा हम लोग मान लेंगे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n, ठीक है। और 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन होता है, प्रत्येक टर्म को हम लोग इक्वेट कर लेंगे और x और n निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, लेट गिवन सीरीज इज 1 + x⁴n, ठीक है। देयरफॉर 1 + x⁴n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 + nx + n(n−1/factorial to x² प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक। देयरफॉर कंपेयरिंग दिस सीरीज, ठीक है, वी गेट, देखो क्या होगा, 1 के जगह 1 तो है ही, तो nx के जगह -1/8 हो जाएगा, nx इज -1/8 एंड n(n−1/factorial 2) है ना x² इज इक्वल टू कितना 1/8 × 3/16, ठीक है। तो देखो nx में एक इक्वेशन, ठीक है, और nx में दूसरा इक्वेशन हो गया। तो सॉल्व करके n और x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, और यहीं तो इसका वैल्यू कहा गया है, आ जाएगा 2/√5, है ना। तो ये देखो यहाँ से x का वैल्यू -1/8 निकालें, ठीक है, और वो यहाँ पुट कर दिए। देखो n(n−1/2) रहा इंटू ये मेरा हो जाएगा 1/8 × 8 n², ठीक है, इतना ये एक कैंसिल होकर के n का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, वो यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x 1/4 आ जाएगा, है ना, यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। और 1 + x⁴n रिक्वायर्ड मेरा सीरीज कंसीडर किया गया था, तो x और n का वैल्यू पुट करो, x इज़ 1/4, n इज़ -1/2, तो ये हो गया 5/4 -1/2 पावर में, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा इतना, ये हो गया मेरा प्रूफ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखो 1 + 3x + 6x² + 10x³ प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक होल पावर 10/3, ठीक है। देखो अब इसी में एक्सपेंशन का यूज़ होगा, जो बताए थे कि याद रखना है ना, ध्यान से देखो, तो ये किसका वैल्यू होगा, किसका एक्सपेंशन है ये, तो 1 - x⁻³ का, ठीक है, और उस पर होल पावर 10/3 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, नहीं यानी ये मेरा 3 कैंसिल हो गया, बचा 1 - x⁻−10, यानी इसमें चाहिए मुझे x⁴n का कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴8 इज इक्वल टू, देखो 8 पावर चाहिए तो 8 लोअर सफिक्स में दिए, इससे एक कम 7 10 में ऐड कर दिए, दैट इज 70, ये मेरा आंसर हो गया, आया ना उसका यूज़, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वन मोर क्वेश्चन, हम लोग लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखें ज़रा, ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 9x + 20x² to the power -1, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में x⁴n का कोफिशिएंट चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये देखो हो गया, करेंगे सॉल्यूशन में क्या,
क्वेश्चन यही है ना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है, देखो सबसे पहले ये पावर -1 है यानी 1/, ये डिवाइड में हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टोराइज कर सकते हो, 1 माइनस 4x इंटू 1 माइनस 5x, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 इंटू 1, ठीक है, माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x एंड दिस इंटू दिस 20x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, क्या इसको इतना लिख सकते हैं? ये देखो जरा, 1/1 माइनस 5x माइनस 1/1 माइनस 4x, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ जाएगा तो, और 4x माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 5x, तो 5x माइनस 4x x, तो ऊपर में x एक्स्ट्रा ना रहे उसके लिए हम लोग यहाँ 1/x कर दिए। ठीक है, ये 1/x हो गया, मेंटेन। और अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अगले लाइन में कि इतना पूरे में चाहिए x टू दी पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये x नीचे में है तो हम कहें कि इतना दूर में चाहिए x टू दी पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट, तब तो x से डिवाइड होकर के x टू दी पावर n आएगा, तो कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 इन दिस वन, देखो इतना में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 5x टू दी पावर -1 माइनस 1 माइनस 4x टू दी पावर -1, इसको देखो। ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग एक्सपैंड कर लें जरा। ठीक है, देखो क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 इन, देखो एक्सपैंड कर दिए, 1 प्लस 5x प्लस 5x का स्क्वायर, इस तरह से n प्लस 1 वाला में ये आएगा, है ना, 5x पावर n प्लस 1, इस तरह से इन्फिनिटी तक, है ना, माइनस फिर इसमें भी आएगा 1 प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 4x पावर n प्लस 1 कहीं ना कहीं पर आएगा, प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, x टू दी पावर n प्लस 1 वाला, देखो एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो कोफिशिएंट चाहिए, है ना, तो 5 टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस 4 टू दी पावर n प्लस 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, यही हो गया, इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर मेरा बाइनोमियल थ्योरम का द एंड हो गया। ठीक है, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब सारा सीट का प्रॉब्लम्स बनाओ, बट सबसे पहले टारगेट ये रखो कि स्टार्टिंग का जो भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है और सिंगल करेक्ट है ना, उसके बाद जेई मेन में आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, इतना पहले मिनिमम ये ज़रूरी बनाना है। ठीक है, बाकी जो बच्चे थोड़ा फास्ट काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो और भी सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर इसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो देख लोगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।